हम्म। तो मैं विषय हमारा प्रोएक्टिविटी में चल रहा था। लास्ट में हमने थोड़ा जल्दी कर दिया था। तो एक तो उसमें पॉइंट ये है कि प्रोएक्टिव को रिएक्शन में रिएक्टिव होने के लिए बीच में जो पॉज है, उसके अंदर क्या है कि आत्म जागरूकता रखनी, कल्पना रखना है, विवेक को रखना है अपना। और फिर उसको जो है आत्मनिर्भर इच्छा, यानी कि क्या है कि आपने विवेक और कल्पना से जो है, मतलब पहले कल्पना, आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस कि मुझे अभी नहीं भड़कना, या जैसे इम्पल्स आ रही है थोड़ा रुकूं जरा, आत्म जागरूकता हो गई। उसके बाद में उसको कल्पना करनी होती है, ये क्या सिचुएशन है, फिर विवेक से डिसीजन लेना पड़ता है कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और फिर उसकी जो इच्छा शक्ति है ना, अब वो डिसाइड कर लेता है कि यस, मुझे मतलब ये इसका जवाब देना है। तो उसको जवाब सोच लेता है, तब वो जवाब देता है। और इस सारे कार्य में ना 5 से 10 सेकंड्स बहुत है। 5 से 10 सेकंड्स बहुत है कि उसमें बस एक बार है कि उस समय इम्पल्स को रोकना है बस। वो जो इम्पल्स आ रही है ना, वो इम्पल्स आते ही एकदम बेहोश कर देती है, होश में नहीं रहता जी। और उस समय उसका कुछ ना कुछ जो कार्य करता है उस समय में, वो गड़बड़ हो जाता है और बाद में उसको पछताना पड़ता। एक पॉइंट तो हमने ये सीखा। दूसरा, दो चीजें सीखी थी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है, वो कितना भी खराब क्यों ना हो, वो मतलब है कि उसको 24 घंटे खराब नहीं करना। मान लिया किसी को प्रॉब्लम आ रही, तो उसमें विक्टर फ्रैंकल को जो हमने जाना था कि उससे उसको प्रॉब्लम कितनी थी, वहां कितनी यातनाएं थी, लेकिन यातना खत्म होते ही वो अपनी लाइन पे आ जाता था। वो अपने आप की लोगों को ज्ञान देना, लोगों को कहना और कहना कि इसका विलाप मत करो, कुछ नहीं करो, वो बात बीत गई है, वो हो गया, जो कष्ट आना था वो हो गया। अब उसमें बाकी समय नहीं खराब करना। ये उसका बहुत अच्छा पॉइंट था कि भाई। और उसके बाद हमने जाना है केस जोसेफ का, कि उसके भाइयों ने उसको बेच दिया पोटिफर के पास। और वहां बेचने के बाद में उसको वहां नौकर की तरह, दास की तरह काम करना पड़ा। और वहां पर भी उसने अपनी क्षमताएं जो थी ना वो रखी। तो वहां दास बन के भी जितने और दास थे, उसको मालिक को नजर आ गया कि ये सबसे सुपीरियर है, और उसका पूरा घर चलाने लग गया, पूरा सारा कार्य चलाने लगा। फिर कुछ ऐसी गड़बड़ होगी कि जो दूसरे दास थे, उनने एक षड्यंत्र रचा, उसमें वो फंस गया, उसको जेल हो गई। अब इतनी जेल होने के बाद जेल में भी गया तो धीरे धीरे जेल में भी उसने अपना प्रतिभा दिखा दी और जेल को पूरा नियंत्रण करने लगा। और अल्टीमेटली करते करते पूरे मिस्र को उसने बाद में, राजा से नेक्स्ट वो था, ये समझिए जोसेफ जो था, ये पोजीशन पे गया एक व्यक्ति जो वहां से शुरू हुआ। उसने क्या है कि उसने अपने आप को जो उस सिस्टम में बहने नहीं दिया, जो उसको प्रॉब्लम आ रही है। यही चीज अगर हम अपने धर्म में लेते हैं कि कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म हमारे आते हैं, हमें कष्ट होता है, ठीक है, हमें उतनी यातनाएं तो नहीं है, उतना मरने का डर तो नहीं है, फिर हम क्यों बिखर जाते हैं एकदम। हमें अपने आप को कंट्रोल करने पड़ेगा उस सिचुएशन में कि भाई ये आ गई, ये बात हो गई, ठीक है, ये चीज होनी थी हो गई, अब मुझे इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना है। अब करेक्टिव एक्शन कैसे लेना है? तो फिर एग्जांपल आई थी कि श्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति। मतलब मैं पूरा उसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं कि श्वान वृत्ति में अब जब डिसीजन लेना है तो मैंने किधर देखना है। मतलब उसमें यह है कि जैसे कुत्ता जो है, श्वान मतलब कुत्ता, वो जो है, वो जिस चीज से उसको मारा जाता है वो उस चीज के ऊपर झपटता है। और जो सिंह होता है, जो उसको मान लिया लाठी चला रहा है ना, तो लाठी चलाने वाले पे अटैक करे, क्योंकि उसको उसके उस पे अटैक नहीं करे। और ये पॉइंट जो इसको समझना है कि जीवन में हम जो कई बार एक्शन लेते हैं, वो हमारे कितने, हम किस एंगल से लेते हैं, किस दृष्टिकोण से लेते हैं, किसको पकड़ रहे हैं। और फिर बीच में एक बात आई थी कि सांप के काटने से, अब सांप के पीछे दौड़ेंगे, जिस सांप ने काट लिया, उसका जहर फैल रहा है, वो कौन सा सांप था, कैसा था, पकड़ो पकड़ो उसको, उसके पीछे लग जाएंगे, या जिसको सांप ने काटा उसकी केयर करेंगे कि इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो हमारी दृष्टि में हम अपने आप को किधर लेके जाते हैं? जब कोई सिचुएशन घटती है, तो उसमें ये सारी चीजें एक प्रोएक्टिव जो है ना, वो ठीक ढंग से करें। और ज्यादातर हमारे यहाँ लोग हैं ना, बात करते हैं, कभी कोई घटना हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, वो आकर उसका पूछेंगे डे वन से,
कैसे हुआ, क्या खाया था, क्या करा। ये सारा करने से क्या, वो डॉक्टर तो है नहीं, वो तो कुछ वैसे सलाह वाकर उसको पूछ सकता है कि भाई अब क्या हमारी पोजीशन है, लेकिन वो सबको ABCD से बताए। सारी घटनाएं जो है ना वो पीछे से चलेंगी, पीछे से ही चलेंगी। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति प्रोएक्टिव होता है वो इन चीजों से बॉग डाउन नहीं होता कि सिचुएशन घट गई ना, अब घटने के बाद मुझे किधर दौड़ना है, सांप की तरफ दौड़ना है कि इसको लेकर डॉक्टर की तरफ दौड़ना है। तो वो दोनों वृत्ति जो थी, श्वान वृत्ति और सिंह वृत्ति, ये तो सारे को अगर समराइज करा जाए ना, तो इसका मतलब है प्रोएक्टिव व्यक्ति जो है वो बेहोशी के अंदर कार्य नहीं करेगा, रिएक्टिव होके नहीं करेगा। जो इम्पल्स उठी है वो उसके सिस्टम में है। इम्पल्स जो उठती है ना, हर एक का नेटवर्क है ब्रेन के अंदर, कि जैसे कोई इंफॉर्मेशन या सुनता है या देखता है किसी इंद्री से भी, पांचों इंद्री से किसी इंद्री से भी जाता है, तो वो किस तरह रिएक्ट करता है, किस तरह रिएक्ट करता है कि ये कैसा है। तो वो जो चीज है ना, वो उसके अंदर वो कैसे है कि एमिगडाला, वो जो उसके ब्रेन के अंदर है नीचे, और ऊपर जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है जो, वो उसके साथ में उसका कनेक्शन है। इसका मतलब उसकी वायरिंग जब हुई है तो कोई गड़बड़ हुई है। अब इसका मतलब है उसकी रीवायरिंग करनी चाहिए। और रीवायरिंग करने के लिए वो इतना आसान काम नहीं है, वो आदतें पड़ जाती हैं। जिस तरह हम जीवन में इतने वर्षों से इतने करते आए हैं, जिनको हमने करते देखा है, जैसा देखा है, हम वैसे ही चल रहे हैं, वैसे ही हम आदतन काम कर रहे हैं। तो अब इस विषय के बाद में मेरा ख्याल है प्रोएक्टिव का आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये इसमें कितना मतलब है। सक्रियता तो शब्द है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये शब्द, एक शब्द जो है हिंदी का, उसका पूरा अर्थ नहीं बता पाता। कि हम कहें कि प्रोएक्टिव का मतलब है अग्रसक्रियता, इसका तो मतलब होगा कि इनिशिएटिव थोड़ा पहले ले ले। इनिशिएटिव लेना, खाली इनिशिएटिव नहीं लेना, आपकी अप्रोच क्या सिचुएशन हैंडल कर रही है, आपकी दृष्टि किधर जा रही है, आप किस मूल में बात कर रहे हैं, आप जो है कहाँ पानी दे रहे हैं, पत्तों पे पानी छिड़क रहे हैं, टहनियों पे पानी छिड़क रहे हैं, या मूल उसकी जड़ में पानी दे रहे हैं। तो वहां जहां प्रॉब्लम है उसकी जड़ में जाना, रूट्स में जाना, और फिर डिसीजन लेना इमीडिएटली। तो ये चीजें जो है ना वो इस व्यक्ति को प्रोएक्टिव बना देती हैं, और एक अलग करेक्टर बन जाता है, एक डिफरेंट वो व्यक्तित्व का व्यक्ति बन जाता है। कि वो आम आदमी जिधर भागते हैं, अधिकतर जो है ना वो रिएक्शन होते हैं, वो रिएक्शन नहीं कर रहा, वो प्रोएक्टिव है। ये बात जो है ना ये हमें औरों से डिफरेंट कर सकती है। और हम धर्म के अनुसार से भी देखें तो ये जो पॉज देना, ये रिएक्शन करना, राइट डायरेक्शन में सोचना, ये सारी चीजें, ये समझिए कि ये भी उस दृष्टि की, उसकी दृष्टि ठीक हो रही, उसकी किसी कार्य को हैंडल करने के लिए अप्रोच ठीक हो रही। वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज नहीं कर रहा कि ये उसके सांप के पीछे दौड़ने लगे। तो ये इसको, इसका मतलब है कि हमें अपने जो कार्य करने की शैली है उसको देखना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट विषय आता है वो आता है हमारी आदतें। ये जो आदतें, तो ये हमारी आदतें क्या है कि अवर हैबिट्स, हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बनता है। हम किसी का चरित्र देखते हैं तो उसमें क्या है, उस चरित्र क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हिज हैबिट्स। उसकी हैबिट्स क्या है, खाने पीने की, बोलने की, बात करने की, व्यवहार में कैसे उसकी आदतें हैं, उससे हम उसका चरित्र है, मूलतः उसका ये मतलब उसका करेक्टर है। ये जो हम जो धर्म में अपना कहते हैं ना, वो शब्द है चारित्र। ये चरित्र है, इसमें हम चरित्र की बात कर रहे हैं, चारित्र की नहीं बात कर रहे। चारित्र में जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक चारित्र है। चारित्र एक अलग भूमिका में लिया जाता है, और ये चरित्र का मतलब है कि हमारी आदतों से जो हमारा करेक्टर बनता है। तो एक सुक्ति में कहा गया है कि विचार बोएं, हम कैसी विचारों से बात करते हैं, हमारे अंदर विचार कैसे चलते हैं। विचार बोएं तो कार्य की फसल काटें। जैसे हमारे विचार होंगे, कार्य का फल भी वैसे ही आएगा। और अगर कार्य को बोते हैं तो आदत की फसल काटें, और आदत बोएं तो चरित्र की फसल काटें, और चरित्र बोएं तो प्रारब्ध यानी कि डेस्टिनी की फसल काटें। ये हमारे हाथ में ही है। शुरू कहाँ से, हमारी विचारधारा ठीक होनी चाहिए, हमारी कार्यशैली ठीक होनी चाहिए, उसके बाद हमारी हैबिट्स जो हैं किसी प्रॉब्लम को टैकल करने की वो सही होनी चाहिए, और उससे फिर हमारी एक चरित्र जो हमारा बन जाएगा, उस उसकी उसको हमारे चरित्र पे वो रिफ्लेक्ट होंगी ये सारी चीजें।
और फिर उससे जो है ना हमारी डेस्टिनी, हमारा प्रारब्ध, होनहार, उसको वो सामने नजर आएगा कि ये ऐसा हो सकता है। ये बेसिकली कहाँ से शुरू होता है कि ये सारी विचारधारा, जैसे पैदा हुआ बच्चा है, उसके कैसा नेटवर्क नेटवर्क बनते हैं, उसकी कैसे आदतें बनती हैं, कैसा देखता है, कैसे सुनता है, बाहर के वातावरण कैसा है, उसके परिवार के सदस्य, उसके मित्र जो है, जो बच्चा बन के खेलता है, कैसे ही वो भाषा बोलते हैं, कैसे वो हरकतें करते हैं, उन सबको इम्बाइब कर रहा है, सबको सोखे जा रहा है। और करते करते वो अपने करेक्टर को बिल्डअप कर रहा है, बिल्डअप कर रहा है उसको। तो हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। ये अरिस्टोटल का ये वर्ड है कि हम, अरस्तु के, कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं, वैसे ही बन जाए, जो हमारी करने की, कार्य करने की शैली बन जाती। इसलिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं है बल्कि आदत है। आदतें हमारे जीवन का बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। यानी दिस इज द वेरी पावरफुल फैक्टर जो है आदतें हमारी। एक व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व चेक करने के लिए उसको, हमारा उस पर जब ध्यान जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बोलने से उसके रिफ्लेक्ट करता है। विचार तो बाद में जानेंगे उसके मन को, लेकिन उसकी काया, उसकी मूवमेंट, उसके चलने का ढंग, उसके हाव भाव, वो हमको काफी जो है उसके बारे में बता रहे होते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी वो सिम्टम्स पकड़े तो हमको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में ये क्वालिटीज हो सकती हैं और ये डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इससे क्या, जिनका स्रोत अक्सर अचेतन, ये क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है, इसलिए वह लगातार हर दिन हमारे चरित्र को व्यक्त करती है। हमारी प्रभावकारिता यानी कि इफेक्टिवनेस या उसकी कमी, इनइफेक्टिवनेस का कारण होती है। तो आदतें एक बहुत शक्तिशाली हिस्सा है किसी व्यक्ति की, किसी जीव का, बहुत पावरफुल फैक्टर है, क्योंकि वो हर बार दोहराई जाती हैं। वो, उसका पैटर्न चेंज नहीं होगा, उसका पैटर्न वैसे ही रिपीटेटिवली वो वैसे ही करे। जैसे महान शिक्षाविद ये हॉरेस मान थे। हॉरेस मान ने एक बार कहा था कि आदतें केबल की तरह होती है, यानी जो बिजली की मोटी तार होती है, केबल की तरह जिस पे प्लास्टिक चढ़ा होता है, अर्थात बंचिंग ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ केबल। उसमें कई चीजों का मिश्रण होता है। केबल के अंदर ये होता है, 50 तारें हो सकती हैं, 100 बारीक तारें महीन हो सकती हैं, और फिर वो ट्विस्टेड होकर पूरा करके और बाद में उस पर रबड़ चढ़ाया जाता है, तो वो केबल बन जाती है। लेकिन वो एक एक स्ट्रैंड उसका जो है ना, वो केबल की स्ट्रैंड, एक एक स्ट्रैंड हमारी आदत का, हमारे करेक्टर का, जो चीजें हमारे अंदर एक एक तार जुड़ा। शुरू में सारी तारें जो लूज थी, उन तारों को हमने, जो हम हमारे सामने आती रही, उनको हम पकड़ते रहे, उनको पकड़कर हमने उसको ट्विस्ट कर कर, और अब हमारी केबल बन गई। अब इसमें मतलब ये समझिए कि आप एक एक तार, एक एक घटना से, एक एक दिन के अंदर उसको जोड़ते जोड़ते फिर उसको ट्विस्ट करने पर ये इतनी मजबूत हो जाती हैं। जितनी बार आप उसको रिपीट कर रहे हो जोड़ने के बाद में, और रिपीट करने का मतलब उसको ट्विस्ट करना, वो उतनी पक्की हो जाएगी। अगर आपने उसको लूज रखा हुआ है, जैसे कोई चीज आज आपने देखी, किसी चीज को देखकर आपने कॉपी किया, और 2 4 दिन बाद आप भूल गए, तो वो आपकी आदत नहीं बनी। लेकिन अगर उसको आपने जज कर कर और उसको प्रैक्टिस की, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा करते गए, उतने ही उसमें ट्विस्ट पड़ जाएंगे। वो पूरा क्या है ना, कि ट्विस्ट होकर वो एक केबल का मुट्ठा बन जाए। तो ट्विस्ट करने पर ये इतनी मजबूत हो जाती है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, और एक तार निकाला नहीं जा सकता। हम इतनी सारा उसका जब करेक्टर बिल्डअप हो गया है, उसमें से हम कहेंगे इसकी ये आदत में हम निकाल दें। कैसे निकाल? पहले वो सारा जो मुट्ठा है, जो ट्विस्टेड है, केबल का बंच है, उस बंच को आपको ढीला करना पड़ेगा। उसमें बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि वो बंच पूरा ट्विस्ट हुआ है, कई सालों से हो गया है। फिर उसमें से वो तार निकाली जा सकती है। तो इसमें यह है कि इसको बदलना आसान नहीं है, किंतु ऐसा भी नहीं है कि आदतों को बदला या तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु यह भी स्पष्ट है कि बदलाव फटाफट या तुरंत फुरुत नहीं होता, कि हम जैसे कहें कि क्विक फिक्स की तरह या इंस्टेंट कॉफी की तरह, कि 1 चम्मच कॉफी डाली और हिलाया तो कॉफी बन गई। इंस्टेंट कॉफी की नहीं तरह नहीं है। इसमें जबरदस्त संकल्प, ट्रिमेंडस कमिटमेंट चाहिए, कि मुझे एक चीज को पहले मैं सोचूं कि मेरी ये आदत, पहले महसूस हो कि ये आदत गलत है, ये मुझे बदलनी है। वो वो जो है ना, उसकी कमिटमेंट इस बात की,
और वो ये पक्का संकल्प कि ये मुझे करना ही करना है। और विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुरानी आदतों के प्रबल गुरुत्वाकर्षण, उनके अंदर जो फील्ड ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना पड़ता है। एक आदत कई जगह फंस जाती है, एक आदत को निकालने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ता है कई बार, ये इतना आसान नहीं है। तो पूर्व के स्तर से उठने की उन शुरुआती समय में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, और शुरू में जब हम डिसीजन लेते हैं कि हमने इस आदत को बदलना है, किसी के कहने से हमें समझ में आया या खुद अपने को समझ में आ गई कि मेरे से ये भूल हो रही है बार बार, अब मैं उसको निकालना चाहता हूं अपने में से, तो उसमें पहली बार जब करोगे ना, उसमें बहुत ऊर्जा चाहिए जब ये डिसीजन लेना। और वो जब एक बार हमने डिसीजन ले लिया तो भविष्य की यात्रा नहीं आवश्यक होती, इतना फिर ज्यादा जोर नहीं लगेगा। एक बार का बढ़ा हुआ कदम जो है ना, हर कदम अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करता है। एक बार आपने शुरू कर दी करना, ठीक करना, थोड़ा सा किया, थोड़ा सा किया, इन पार्ट्स में धीरे धीरे उसको बदला जा सकता है, और बदलते बदलते उसको ठीक किया जाता है। तो हमें जानना होगा कि आत्तों में भी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शैली होती है। मतलब उन सारी जो हमारा करेक्टर बन गया है, वो आपस में आते एक दूसरे से, उसी तरह की आदतें इकट्ठी हुई हैं हमारी, उसमें से किसी एक आदत को निकाल के मैं बदलना चाहूं, ऐसा बहुत मुश्किल है, जिसका कि अधिकांशतः लोगों को एहसास नहीं होता, फिर वे इसे स्वीकार नहीं करते। ये इसको इसको वो मानेगा ही नहीं, लोग जो है ना इस चीज का, और वो स्वीकार भी नहीं करते। तो मानवीय प्रभाविकारिता, ये ह्यूमन इफेक्टिवनेस के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाली ये आदतें हैं कुछ, ये अब हमारे करेक्टर में आ जाती हैं, जैसे टाल मटोल, जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, अधीरता जो है, आलोचना है, स्वार्थ जैसी आदतें कितनी गहराई में जड़ें जमा लेती। ये चीजें जो है ना, ये मतलब ये सिद्धांत उसके अंदर आ गई हैं, ये आदतें आ गई हैं, टाल मटोल करने की, अधीरता की, आलोचना की, स्वार्थ की, जैसी इतनी गहराई में जड़ें जमा लेती हैं कि उन्हें अखाड़ उखाड़ फेंकने के लिए जीवन में छुटपुट परिवर्तन, मतलब छोटी सा लिटिल पावर, मतलब विल पावर जो है, अच्छा इसको बदल लेंगे, नहीं बदलते। अब देखिए कितनी बार ध्यान शिविर में लोग जाते हैं और करते हैं, वो 10 दिन जो करते हैं, बाद में कितने दिन है, क्योंकि उनके सिस्टम में नहीं बैठा है। वो जो वहां पर पूरे दिन कराया जाता है, वो पहले दिन उसका जो है, जब निकल आते हैं शिविर से, तो पहले दिन में उसका 80-85% करने की कोशिश करते हैं कि जितना कम से कम ध्यान किया। फिर धीरे धीरे 70, 65, 50, हफ्ते 10 दिन के अंदर वो सारा जो है ना, वो पहली पहली जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि आपने जो सीखा है उसके कारण जो ऑलरेडी ट्विस्टेड केबल है उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता इतनी आसानी से, जब तक कि आप उसकी सबकॉन्शियस में जाकर और पूरा परिवर्तन हो जाए आपका, जब तक कि उस शिविर में आप अपना 100% दो और वहां जो कराया जाता है, ताकि आपकी पूरी केबल हिल जाए और ट्विस्टेड जो है ना वो सब खुलने शुरू हो जाएं, ढीले पड़ने शुरू हो जाएं, तब उसकी आदतें बदलती हैं, वरना सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, मतलब इसमें थोड़ी छोटी मोटी इच्छा नहीं काम करती। तभी कहते हैं ना, कई बार किसी चीज को आदत हो तो महाराज के पास आते हैं कि महाराज हमारे इसका इस चीज का नियम दिला दो। वो अपनी एक्चुअल में संकल्प शक्ति को पक्का करना चाहता है, भाव तो उसका अपना है, लेकिन वो कमजोर अपने आप में पड़ता है कि शायद मन में आएगा, मन खेल करेगा, मेरे से फिर छूट जाएगी। ये महाराज से पेकर उसमें क्या है, धर्म का कॉम्बिनेशन कर देता है कि ये तो मैंने महाराज से नियम लिया, ये तो मैंने तोड़ना नहीं। ये उसकी संकल्प शक्ति को बढ़ा देता है, हालांकि करता वही है, उसकी उसकी जो अंदर की पावर है वही कार्य करती है। लेकिन वो संतों से आकर जब कहता है कि मुझे ये नियम दिलवा दो, तो उसको एक पूरा, ये समझिए, सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट किसकी होती है? उसकी अपनी ही होती है, उसकी अपनी संकल्प शक्ति और पक्की हो जाती है। तो परंतु एक बार जब हम पूर्व की आदतों का गुरुत्वाकर्षण के घेरे को लांग कर उससे मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी नवीन प्राप्त स्वतंत्रता बिल्कुल नया नई डायमेंशन ले लेती है। तब हम समझते हैं कि ये आदमी कैसे बदल गया, मत कैसे बदल गया, ये बहुत बड़ी मतलब डायमेंशन, आदमी सोच नहीं सकता कि बदलाव कैसे आता है, और कई व्यक्तियों में किसी एक के प्रभाव में आकर कितनी जल्दी वो बदलता है, उसकी डिपेंड करता है। मतलब बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर जो बदल जाए
तो वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, मतलब वो बदल जाएगा। तो इसका मतलब उसके अंदर का सिस्टम ऐसा है कि अब फिर वही बात आती है कि नाथी मुनि और श्रेणिक राजा की, वो उसको बदलना चाहता था, अनाथी मुनि, और अनाथी मुनि ने उसको बदल दिया, और वो बिल्कुल चेंज हो गया वहां पर। मतलब चेंज वाज ऑब्वियस कि उसको वही सम्यक दर्शन हो गया, डिस्कशन के साथ ही दृष्टि ठीक हो गई। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये अब जो व्यक्ति उसको कह रहा था, बदलने की कोशिश कर रहा था, और वो खुद बदल गया, ऐसे बहुत से केस ऐसे हैं। ये उसकी क्वालिटीज होंगी ऐसी कि वो जैसे चीजों को पकड़ रखा था, छोड़ने में भी वो क्षत्रिय था। जिस तरह उन चीजों में वो काम करने के लिए पकड़ रखता है, जब वो बदलता है तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है। जो उसकी एनर्जी उधर लगी हुई थी विपरीत दिशा में, अब वही एनर्जी, क्योंकि उसका ऊर्जावान होना जरूरी है। हमने ये देखा कि जो बहुत ऊर्जावान होता है, वो किसी चीज को करने के लिए इतनी शक्ति लगाता है, उसको आप थोड़ा सा चेंज करें तो उसकी ऊर्जा धर्म में भी लग जाती है। तो हम ये कहते हैं ना कम में कि जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म के अंदर शूरवीर है, वो धर्म में भी शूरवीर हो जाएगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि धर्म के अंदर की तीर्थंकर क्षत्रिय होते हैं, या जो संयम लेता है उसमें क्षत्रियपना आना चाहिए। क्षत्रियपना, क्षत्रिय होना जरूरी नहीं है, पर क्षत्रियपना होना चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए कि जिनको मैं छोड़ रहा हूं, जिनको ये मेरे है ही नहीं है, वो पूरे उसके बिलीफ जो है ना इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो क्षत्रिय बन गया। जो एक बार चीज को समझकर उस पर अड़िग रहे, वो क्षत्रिय होता है। उसको क्षत्रिय कहेंगे हम, कि वो बड़ी जल्दी हिलने वाला नहीं। और इस क्वालिटी में जो बनिया होता है वो सबसे पहले हिलता है। बनिया तो बिल्कुल प्रॉफिट देखते ही हिल जाता है कि उसको मेरा किधर लाभ है, और उसकी सारी जो है ना सोच बदल जाती है वैसी। लेकिन क्षत्रिय जो होता है उसको पता है कि उसके सैनिक ज्यादा हैं, युद्ध में करूंगा तो मेरी हार हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कहेगा कि मुझे लड़ना है, मुझे लड़ना है, मुझे सरेंडर नहीं करना। और बनिया बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है। तो परंतु एक बार जब हम पूर्व की आदतों का गुरुत्वाकर्षण के घेरे को लांघकर उससे मुक्त हो जाते हैं, तो हमारी नवीन प्राप्त स्वतंत्रता बिल्कुल नया आयाम, नई डायमेंशन ले लेती है। हम बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर एक बार हमें वो बात समझ में आ गए, तो कितनी स्वतंत्रता और कितनी डायमेंशन हो जाती है कि वो श्रेणिक राजा सोचता है कि मैंने जीवन बर्बाद कर दिया अपना इतना, जो आज सुना है, और उसके सारा कुछ उसका वो ऐसा परिवर्तन क्या होता है। ये तो जैसे होता है ना कि आदमी कपड़ों को उल्टा करवा देते हैं, कोट पहले लोग पलटवाया करते थे, इस तरह लोग इस ढंग से एकदम टर्न कोट जिसे कहते हैं, कि टर्न कोट एकदम बदल गए। बिल्कुल, अब वो जो जा रहा है, उसको उसको अब उसके मन में भाव नहीं आएगा कि मैंने शिकार खेलना है, मैंने युद्ध करना है या ऐसा करना। नाउ ही इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट पर्सन। ये जो होता है, ये अमूलचूल जो परिवर्तन होता है, इसमें उसकी बहुत बड़ी शक्ति है। बदलना आसान नहीं था। अनाथी मुनि नहीं बदले, वो हम समझ सकते हैं। क्यों? कि उन्होंने खुद करके और वहां आए हैं, उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया, और किसी कारणवश लिया और लेके बैठे हैं वहां पर। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल उल्टा चल रहा है, वो पलट गया। ये इसका मतलब कितना ड्रास्टिक डिफरेंस का है। ये तो अमूलचूल परिवर्तन है, यू टर्न ले गए। तो हमारी ये जो है ना, ये स्वतंत्रता बिल्कुल नई नई डायमेंशन में आ जाता है। किसी भी प्राकृतिक शक्ति, नेचुरल फोर्स की तरह गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, यानी ये जो ग्रेविटी पुल है, भी हमारे पक्ष या पक्ष में काम कर सकती है। अब जिसकी जैसी स्ट्रेंथ है, ग्रेविटी है, हम क्यों बात करते हैं कि आत्मवीर की, कि ये जब तक ये आत्मवीर नहीं स्ट्रांग होगा, उसका जो है यानी कि जो अंतराय कर्म के शिवक्षम से वो शक्ति जब आ जाती है, तब वो परिवर्तन कर सकता है उसमें, नहीं तो नहीं कर सकता। तो ग्रेविटी पुल भी हमारे पक्ष या पक्ष में काम करती है। हो सकता है हमारी कुछ आदतों गुरुत्वाकर्षण फिलहाल हम वहां जाने से रोक रहा हो। अब कई बार होता है आदत कहती नहीं, अपने को नहीं जाना, और जहां हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी आदतें हमको रोक रही है। परंतु दूसरी ओर ये गुरुत्वाकर्षण ही है, इतना प्रभावशाली है कि जो हमारे संस्कारों व नियम से हमें बांध के रखते। यही गुरुत्वाकर्षण जो है,
व्यक्ति का, मतलब ये ऐसी खराब चीज नहीं है गुरुत्वाकर्षण। ये जो ग्रेविटी पुल है, जो हमने नियम लिए हुए हैं, जो परिवार के संस्कार हैं, हम उसको बदलने को तैयार नहीं है। ये भी ग्रेविटी पुल के कारण है। ये भी हमारे अंदर की ग्रेविटी जो है वो अंदर की कि मैं ऐसा नहीं करूं। और जो लोग नियम ले लेते हैं कि भाई मैंने भोजन जो है, कई कोई है, कई किसी को फर्क नहीं पड़ता वेज या नॉन वेज, जो कॉमन होता है वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेता है। लेकिन एक बात आदमी होता है, वो कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस जगह जाऊंगा ही नहीं। इतना डिटर्मिन्ड होता है वो, उसको आदतों को बदलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसी प्रबल शक्ति का अगर सही प्रयोग करें तो हम प्रभावकारी जीवन के लिए आवश्यक सुव्यवस्था यानी कोहेसिवनेस और सामंजस्य उत्पन्न कर सकते हैं। अगर हम इस इन संस्कारों और नियम से हम आपको बांध के रखते हैं, जो हमारी पावर है, जो हमको बांध के रखती है, अब हम उसको बदलना चाहें उस आदत को, हम उसी की हेल्प से बदल सकते हैं। हमारी शक्ति जो है, अंदर की संकल्प शक्ति, यानी बेसिकली याद देखोगे कि अंतराय कर्म जो है ना, बेसिकली अंतराय कर्म के कारण ही जैसी वो स्थितियां हो जाती हैं, हमें आदतें पड़ जाती हैं, उसको चेंज करना, अपने आप को चेंज करना, उस ग्रेविटी के पुल से बाहर निकल आना, बिल्कुल अब बदलना, ये भी उस शक्ति के कारण ही होगा। क्योंकि अब शक्ति जो दाएं लग रही थी, अब वो बाएं लगेगी, दूसरी तरफ लगेगी। उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, पर शक्ति उसके लिए बहुत चाहिए, जो बदलने के लिए। तो आदतों की परिभाषा को अब समझते हैं। हमने पूरी बैकग्राउंड में ये समझा है कि ये जो हमारी सारी चीजें हम इकट्ठी करें, जिन जिन को हमने आदतों को पकड़ा है, संस्कारों को देखा है, माता पिता से, मित्रों से, स्कूल में टीचर से, करते करते हमने अपना एक करेक्टर बिल्डअप कर लिया। और उसमें जो मेरे ग्रेविटी पुल थे ना, कई चीजें ये नहीं मैंने सारी पकड़ी हैं, उनमें से कई चीजें मेरे सामने आई, मैंने उनको रिजेक्ट भी किया। किस लिए? अपने संस्कारों के कारण। कई मुझे अपील करी, उसको मैंने पकड़ लिया। अब मैं कई चीजें छोड़ता रहा, कई चीजें पकड़ता रहा, तो मेरा एक डिफरेंट करेक्टर बन गया। और ये हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है। यानी एक परिवार में दो भाई पैदा हुए, चाहे वो जुड़ गई पैदा हुए, दोनों की आदतें डिफरेंट हो सकती, दोनों की आदतें, जबकि उनको डीएनए सेम मिला है, लेकिन फिर भी जो बाकी फैक्टर्स हैं उनके कर्मों के, उनकी जो पीछे की संस्कार है, उसके कारण वो डिफरेंट हो सकते हैं। उसकी आदत कुछ और हो सकती है, दूसरे की आदत कुछ और हो सकती है। तो आदतों की परिभाषा को देखते हैं कि हमने अपने उद्देश्य के लिए हम आदत को ज्ञान, योग्यता और इच्छा के इंटरसेक्शन, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट मतलब करती हैं, इंटरसेक्शन होता है। ज्ञान का यानी कि नॉलेज का, योग्यता माने आपकी स्किल है, और इच्छा मतलब डिजायर है। तो इनके इंटरसेक्शन से परिभाषित करेंगे, ये हमारी इफेक्टिव हैबिट जो बनती हैं, आदतें प्रभावकारी, यानी कि वो इंटरलाइज्ड, आंतरिक, अंदर के जो आंतरिक मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मेरे पैटर्न है, उसके अनुसार मैं चीजें पकड़ता हूं। अब ज्ञान का क्या है कि कोई जो है कुज्ञान की चीजें पकड़ रहा है। एक व्यक्ति की सिलेक्शन पावर है वो ज्ञान की, नॉलेज की, या जो धर्म की तरफ इंक्लाइंड है, उसका धर्म की तरफ जो झुकाव है, वो धर्म की चीजों को पकड़ेगा। कई जो है उसकी अप्रोच जो है साइंटिफिक है, वो जो साइंटिफिक नॉलेज आ रही है उसको पकड़ेगा। तो ये भी हमारे जो पीछे के संस्कार हैं, उस हिसाब से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं। और उस नॉलेज में क्या होता है, व्हाट टू एंड व्हाई टू, मैं इसको क्यों सीखूं, इसको क्यों लूं अपने अंदर, और और क्यों लूं, और मतलब क्या चीज लूं, ये जो उसको ज्ञान में क्या और क्यों दोनों चीजें आती हैं ज्ञान में लेने। और फिर इच्छा, डिजायर, कि मैं ऐसा करना चाहता हूं। अब मैं ज्ञान की इसलिए लूंगा कि अगर मुझे लगे कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो फिर वो अपने ज्ञान में बायोलॉजिकल ज्ञान जो है उसको, जो बॉटनी के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा उस क्लासेस में, कि उसके दिमाग लक्ष्य क्या है उसका, कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो उसी चीजों को पकड़ता है जिस तरह। इसी तरह उसकी योग्यता क्या है। अब योग्यता की, अगर उसने इंजीनियर बनना है, तो उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना चाहिए। और डॉक्टर बनना, और उसकी ड्राइंग भी अच्छी होनी चाहिए। और जो डॉक्टर बनता है उसको इसका ज्ञान जो है, बायोलॉजी का, बॉटनी का, इसका ज्ञान होना चाहिए, ये का। तो ये स्किल्स हैं उसकी। तो हर जीव अपनी योग्यता भी जान रहा होता है, उसी से वो आगे, यानी ये आदतों से ही आगे उसका जो है व्यवसाय के लिए, उसकी आदत के लिए, जो उसने बाद में जाकर करना है, वो उसकी शेप लेता है, उसकी आदतों के अनुसार है। उसकी आदतों में उसका ज्ञान है, उसकी स्किल्स हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, ऑरेटरी बहुत अच्छी है,
दूसरों को बड़ी जल्दी इंप्रेस कर लेता है। तो उसको पेरेंट्स को पता होता है, तो बच्चा कहता है मैंने ये बनना, वो कहते हैं, नहीं तू यू विल बी वेरी गुड एट मार्केटिंग, तुम मार्केटिंग में करेगा ना, मार्केटिंग में तू सक्सेसफुल हो सकता है। एक आदमी बहुत शांत रहता है, चुप रहता है, उसको मार्केटिंग में डाल दिए तो वो नहीं कर पाएगा। ये सारे जो बेसिक ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, ये उसकी जो आदतें हैं वो वैसा ही बनती हैं बच्चे की। ये कई जो विदेशों के अंदर ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो उसको देखने के लिए कि ये जीवन में क्या बनेगा, इसके संस्कार कैसे हैं, तो क्या रख देते हैं, थोड़ा से वो तो मतलब ये मनी रख देते हैं, पैसे रख देते हैं, धन नोट्स रख देते हैं, एक धर्म की बाइबल रख देते हैं, एक उसमें वो शराब की बोतल रख देते हैं, एक उसमें खाने के अंदर वो बिस्कुट वो रख देते हैं। और छोटे बच्चे को, और बच्चा कितना, 1.5-2 साल का, उसको उस कमरे में छोड़ दें, और आप उसको ग्लास में बाहर से देखते हैं कि क्या कर रहा है। वो बच्चा अंदर जाता है, वो किधर हाथ मार रहा है जल्दी, अभी अभी छोटे बच्चे के कुछ करना, लेकिन उसकी जो संस्कार जो है ना, वो बताते हैं कि वो जाता है तो उठाकर वो उसका ध्यान सीधा बुक पे जाता है, जो पिछले जन्मों के संस्कार है, उसने बाइबल को ही उठाया, इसका मतलब ये इसका धर्म की तरफ इसका रुझान होगा। वो यहां से शुरू होते हैं, पहले ही बच्चे को चेक करके, क्योंकि वो आगे जाकर डेवलप होगा, तब तक तो उसकी बेसिक चीजें जो फाउंडेशन बैठ चुकी होंगी। हमें आज से पता चल जाए पेरेंट्स को कि किधर किस डायरेक्शन में जा सकता है, किस डायरेक्शन में जाता है। और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अंदर ये ग्रहों से कराया करते थे, ज्योतिष से पूछते थे कि ये क्या करेगा, ये क्षत्रिय ये कैसा बनेगा, ये राजपाट का करेगा कि बिजनेस करेगा, तो वो ग्रहों के हिसाब से बताते थे। वहां वो लोग विदेश में प्रैक्टिकल से देख लेते हैं। तो इसी तरह एक इसके ऊपर भी बना हुआ है, एक सेविंग बना हुआ है ऐसा, कि वो बच्चा अंदर गया, उसको छोड़ा, उसने जाते ही क्या करा कि पहले बाइबल उठाई और अपनी बगल में दे दी, बाइबल को पकड़ लिया, और दूसरे हाथ में उसने नोट पकड़ लिए, और एक हाथ में बोतल पकड़ ली, पकड़ के बाहर आया, कहते ओ माय गॉड ही इज गोइंग टू बिकम ए पॉलिटिशियन। उसने कहा तीनों पे हाथ मारा, ये जो है ये धन पे भी जाएगा, ये क्यों व्यसनों में भी जाएगा, शराब का भी, और धर्म की किताब भी उठा ली है। तो ये जो है ना जी, ये तो वैसे बना हुआ है सही, कि बच्चे का इंक्लिनेशन किधर है। ये बच्चों के जो छोटे बच्चे के होते हैं उनको देखते हैं, खेलते हुए करते हैं। मैंने एक जगह टीचर थी, वो कर रही थी कि एक लाइन लगाकर कागज पे ना, और बच्चे को कैंची देती है कि लाइन से इसको काटो। 2.5 साल का बच्चा, वो उस लाइन के ऊपर कैंची चला रहा है, वो कितनी दाएं बाएं हो रही है, कहीं कहीं लाइन टच कर रहा है, कहीं जहाँ आउट हो रहा है, तो उससे उसकी कंसंट्रेशन देख रही है। उसको सैंड के अंदर खिलाते हैं, उसको खिलौने देते हैं, ऐसे उसको मोल्ड देते हैं बनाने के लिए, तो किस तरह उससे वो फिर बाद में उसकी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ऐसा ऐसा है, इसकी इस आदत पे आप ध्यान रखें, पेरेंट्स को लिख के भेजते हैं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ संस्कार होते हैं, हर बच्चा उधर नहीं करना। कई बच्चे बड़े, उनको छोड़ा जाता है ग्रुप के अंदर, और वो एक झूले के उसके ऊपर अकेले जाकर उस पर झूलने लग जाते हैं, जहाँ कई जगह बच्चे ग्रुप में खेल रहे होते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि ये फैमिली के अंदर ये सेकुलर है, आपकी परिवार के अंदर ये क्या, ये मिक्सअप होता है। जब आप 5-7 लोग बैठे होते हैं तो उसमें, तो पता चला कि नहीं, वो तो अलग कोने में जाके बैठता है, किसी टॉय से खेलेगा तो अकेले खेलेगा, किसी बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, उसका करेक्टर इंडिविजुअलिस्टिक, तो 2-2.5 साल के बच्चे में नजर आ गया मथे कि बंदा महाराज जी। जी हाँ जी। मेरा यही काम है। अच्छा यही काम करती है, अच्छा। हाँ, तो ये जो है ना, बच्चे को जो है ना, उसको मोती दे देते हैं, और एक वो उसको डालने के लिए ना एक सिस्टम होता है, आगे से तो स्ट्रांग होता है, जैसे वायर होती है, जैसे बड़ी लंबी निडल होती है, और धागा बांधा और मोती वहां डाल दी, तो क्या उसके मन में खुद आता है कि इस मोती को इसमें डालूंगा, ये माला बन जाएगी वहां पर माला। फिर दूसरों को कोई और बना रहा है तो उसको देख के वो भी लग जाएगा, चीजों को जोड़ना, कि इसकी लर्निंग कैपेसिटी कैसी है, ये कैसे कर रहा है, ये जो क्ले के साथ कैसे वो बना रहा है, मोल्ड बना रहा है, किस तरह का मोल्ड बना रहा है। उसको पेन पेंसिल दे के कागज, एक प्लेन कागज दे देते हैं कि इस पे तू कुछ ड्रॉ कर, कुछ कर,
तो ये देखिए ना कि वो बच्चे को देखना चाहते हैं कि इसका आगे जाके क्या होगा, और ताकि उसकी कोचिंग जो है ना, उसका ट्रैक वही पकड़ा जाए, वही पकड़ा जाए। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये बहुत अच्छी तरह अगर चेक करेंगे ना, आप अपने आने वाली आगे जनरेशन में ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन आप देखोगे कि उनको आप स्टडी करके देखो, तो आपको देखा कि इसका मतलब हम लोग जो है ना बाई डिफॉल्ट ऐसे बन गए। ट्रेंड किसी ने ऐसा हमारे पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज की जनरेशन में ये चीजें ध्यान दी जा रही हैं बच्चों को। बच्चों को रात को सोते हुए उस भाषा की कैसेट चलाई जाती है, जिससे कि बच्चे जो है ना रात को, उनको कोई भाषा नहीं आ रही, मान लीजिए वो इंग्लिश है और उनको फ्रेंच सिखानी, तो रात भर उनके कमरे में ना फ्रेंच चलती रहती है, रिकॉर्डिंग चलती रहती है और बच्चे सो रहे हैं। और देखा गया कि वो बच्चे जिन्होंने वो रिकॉर्डिंग 10-15 दिन सुनी, उसके बाद बड़ी जल्दी कैच करने लगे भाषा को। तो ये जो चीजें है ना, अच्छा फिर अब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करे कि बच्चे को फ्रंट से पढ़ाया जाए कि बैक से पढ़ाया जाए। अब एक जगह एक्सपेरिमेंट किया गया कि बच्चों को, अगर टीचर पीछे से बोलता है और बच्चा सिर्फ आगे देखता है बोर्ड की तरफ, मुड़ के नहीं देखता, वो सुन रहा है बस, बैक से वो जल्दी ग्रास्प करता है, पीछे के मस्तिष्क से, टीचर पीछे है, तो ये ना पीछे से पढ़ा रहा है। तो ऐसा चेकोस्लोवेकिया में हुआ एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने पाया कि वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा जल्दी पकड़ रहे, ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज हो गई। मतलब ये जो है ना, ये सारा सारी एक साइंस है, सारी साइंस है, जिसको हम समझें कि हमारी हमारे शरीर के अंदर बाहर जो हो रहा है, एनवायरनमेंट में हो रहा है। अब कई हमें प्रॉब्लम जो है ना वो रात को आती है, किसी को मतलब खांसी है, जुकाम है, सूर्य की गर्मी में नहीं आ रही, और रात को क्या हो गया, अंदर हमारा सिस्टम बदल गया क्या? यस, सिस्टम बदल गया, हमारे अंदर की सारा सिस्टम बदल गया। कई बीमारी डे टाइम के अंदर प्रॉब्लम नहीं करती, नाइट टाइम में करती। तो ये सारा आदतों से हम ये जानेंगे कि आदत को शुरू में ही बदला जाए ना, शुरू में ही देखा जाए कि किधर इसका फ्लो है, तो बड़ी आसानी से, कि पानी जो है ना, पानी को जहां डालोगे वो कहाँ जाएगा, इट विल टेक एज पर द लेवल, जिधर लेवल का नीचे होगा वहां पानी बह के चला जाए। तो अगर हम किसी को, बच्चे को, उसकी उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट हो और उसको काम दूसरी जगह डाले जाए, तो वो काम आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं बन पाएगा। अब मुझे ये बताइए कि अगर सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर को इंजीनियर बनाने की या डॉक्टर बनाने की कोशिश होते, उसके पेरेंट्स करते, तो क्या तेंदुलकर तेंदुलकर बनता? वो क्रिकेट का जो खेलने का था ना शुरू से, एंड धोनी वाज फुटबॉल प्लेयर, उसने फुटबॉल प्लेयर में इतनी सक्सेस नहीं हो रही थी फुटबॉल के लिए, फुटबॉल में उसका स्टेमिना बन गया, बट ही स्विच टू क्रिकेट और उसमें एक्सेल कर गया। ऐसे भी कई चीजें हैं जिसमें हम देखा कि वो व्यक्ति वहां प्रॉपर सेट नहीं था, और उसका सरकमस्टांशियली या किसी ने उसको बदल के देखा कि इससे ये काम कराया जाए, तो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। मतलब ये जो सक्सेस होती है ना, ये इंडिविजुअल की या पूरे सबके लिए, मतलब आदमी की क्वालिटीज पता नहीं चलती। मोदी की क्वालिटीज को किसी ने चेक चेक नहीं किया। सबको डाउट था जब चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया कि इसने तो कॉरपोरेशन पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ा कभी, ये तो किसी सिस्टम में कॉरपोरेशन का या काउंसलर या कुछ ऐसा भी नहीं बना, सीधा इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर से प्रधानमंत्री बन जाएगा और वहां भी एक्सेल कर देगा और सारी दुनिया उसका लोहा मानेगी, ये तो कोई नहीं जानता था कि वो तो एक आरएसएस का मामूली वर्कर था। ऐसी भी मीटिंग है जिसमें वाजपेयी जी बात कर रहे हैं और पीछे एक सेवक की तरह खड़े हुए हैं। वो जो चीजें हैं ना, वो व्यक्ति में वो है, उसको अगर इनको ये फ्रंट नहीं मिलता तो ये एक्सेल नहीं कर पाता। ये जो फ्रंट मिलता है ना, ये कि किसी को अप्रोप्रिएट प्लेस मिल जाए जिसमें कि वो पूरी क्षमताएं दिखा सके। इसी तरह बच्चे के अंदर भी हैबिट्स में उसका हम इंक्लिनेशन, कि इसका झुकाव किधर है, उस झुकाव से हम इसको आगे बढ़ा। ऐसे धर्म में भी यही है,
साधु बनाने से पहले गुरु देखता है कि इसका झुकाव क्या है, धर्म में क्या झुकाव है, कैसा है। एक उनका वर्णन आता है ना कि उनसे दीक्षा लेने से पहले गुरु से पूछा कि मुझे आप दीक्षा देंगे। बोले पहले मुझे ये बताओ कि तुमको 4-5 साल यहाँ रहते हो गया है, क्या तुम आनंद में हो, सुखी में हो? क्या आपके सुख का कोई कारण है कि ये मिल जाए तो सुखी है? तो उसने अपने अंदर झांक के देखा, कहता नहीं जी मैं तो सुखी हूं, मैं जब से यहाँ आया हूं मैं बिल्कुल सुखी हूं, सुखी हूं। क्योंकि सुख तो मेरे अंदर है। सुख अगर बाहर होता तो मैं कह सकता था कि ये यहाँ पर, वो कहता मुझे तो यही आनंद आ रहा है, सुख आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुमने एक पे विजय पाली है तो साधु को तो 700 नियम को ध्यान रखना पड़ता है। ओवरऑल टोटल अगर उसका देखा जाए कि उसके जो, जैसे हम कहते हैं 27 गुण और दिगंबर कहते हैं 28 गुण साधु के, तो उसके अंदर जो आगे डिटेलिंग देखेंगे ना, तो उसकी आगे की जो डिटेल है, करीब 700 प्रिंसिपल जो उसके दिमाग में उसको पता होनी चाहिए, फॉलो होना चाहिए। लेकिन अगर उसको अपने से खुश रहना नहीं आता, दिस इज नंबर वन, कि किसी भी स्थिति में हो आनंद में रहना, खुश रहना, जो है जैसा हो रहा है ठीक है, तो ये जो चीज है ना उसको इस सबसे आगे ले जाएगी। उसको दीक्षा मिल गई, उसको दीक्षा मिल गई कि ठीक है तुम समझ गए हो कि जो कुछ है वो मेरे अंदर ही है, तो मेरा सुख बाहर नहीं है और मुझे सुख ही पाना है, तो मुझे अपने से ही सुख पाना है, तो मैं तो अपने को ही देखता रहूं ना, तो इसी में सुख है। तो ये जो है ना, ये चीज जो है, कई बार हम देखा है कि हम अनजाने में बच्चों के लिए ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, उसको समझाने के लिए उसके ऊपर जो हम नहीं जिंदगी में बन पाए ना उनके ऊपर लाद देते हैं कि तू बन। अब तक तेंदुलकर का बेटा भी क्रिकेटर ही होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए जरूरी नहीं है, एक एक्टर का बच्चा ही एक्टर होना चाहिए। पर अधिकतर देखा है कि वो, उनको चांस जरूर मिल सकता है, लेकिन वो एक्सेल करते हैं या नहीं करते हैं वो तो उनकी प्रतिभा पे डिपेंड करता है कि उनमें कितनी क्षमता है उस करने की। अगर हम हर एक इंडिविजुअल को दूसरा, चाहे उसके पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, वो अपने हिसाब से मोल्ड ना करे, उसको देखकर कि ये किधर बहुत इजीली जा सकता है, किधर इसका फ्लो बनता है, तो वो सारा जो है ना उसको देखना पड़ता है। ये जो शब्द है ना योग्यताएं, ज्ञान है, अब छोटे बच्चे का ज्ञान तो क्या होगा, इच्छाएं क्या होंगी उसकी, लेकिन योग्यताएं में उससे कई चीजें कराई जाती हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि यस ये कर सकता है ऐसा, ये ऐसा कर सकता है। तो ज्ञान सैद्धांतिक पैराडाइम है, मतलब ज्ञान जो है ना वो सैद्धांतिक एक पैराडाइम है, पूरा उस वातावरण है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। योग्यता ये बताती है इसे कैसे करना है, योग्यता से क्या होगा, स्किल्स क्या क्या बताती है। ज्ञान तो ये बताता है कि क्या करना और क्यों करना है, योग्यता ये बताती है कि इसे कैसे करना है। और इच्छा प्रेरणा है, अर्थात किसी काम को करने की चाहना, ये तीनों चीजें होनी चाहिए किसी चीज को पकड़ने के लिए, कि हमको किसी काम को करने की उसकी चाहत है कि नहीं है, मतलब मेरी डिजायर भी तो होनी चाहिए ना। ये दो चीजें ठीक हो जाए और डिजायर ही ना हो वो करने की। अगर हम अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो हमने ये तीन, ज्ञान इच्छा और योग्यता का होना जरूरी है। इसलिए जो कैरियर होता है ना बच्चे के, कैरियर के लिए वो बच्चे की योग्यता देखकर बच्चे के ही अनुसार होना चाहिए, तब वो वहां एक्सेल कर जाएगा, वरना कहीं फिट कर दोगे वो ना खुश रहेगा ना एक्सेल कर पाएगा। खुशी सिर्फ ये है ना एक्सेल करने में आती है जब व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो। मैं ये कर रहा हूं, जिन्होंने सितार वादन सीखा, वो सितार वादन में ही वो कहाँ पहुंच गए, मतलब उसमें उनका शौक था, डिजायर थी, स्किल था, उन्होंने क्या क्या कर दिया उसके अंदर, बना दिया। तो हमें ये तीन जो है ना, ज्ञान इच्छा और योग्यता का होना जरूरी है। इसलिए इच्छा बहुत जरूरी चीज है। इच्छा है तो वो योग्यता अरेंज कर लेगा, ज्ञान भी कहीं ना पकड़ के सीख आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कि डिजायर टू डू, मुझे यही करना है, ऐसा ही करना है, वो जी जान जोड़ के लग जाता है।
मेरा संवाद अर्थात बताना अप्रभावी का। अब यहाँ ये बात हो रही है कि अब हम जो बात कर रहे हैं ना, तो जब हम लेक्चर्स देते हैं या यो है, जो हमारा जो संवाद करने का तरीका है, मेरा संवाद अर्थात बताना अप्रभावकारी यानी इनफेक्टिव हो सकता है अगर मैं उन श्रोताओं की एक भी बात ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहूं। जो माता पिता बच्चे की नहीं सुनते, वो क्या बोल रहा है, क्या कर, अच्छा बताओ तुम क्या चाहते, क्या करते हो, वो उनके उसके ऊपर अपनी आदतें, अपनी हैबिट जो है ना, वो दबाव से डालते। यस, तू, मैं वकील हूं ना, तू ये एलएलबी करनी है, तू बस लॉयर बनेगा। मतलब वो उसके ऊपर उसको नहीं देख रहे कि वो वकील बन सकता है या उसमें वो प्रतिभा है बातचीत करने की। हम नहीं देख रहे। और उसको एक इंडिपेंडेंट देखे ना। अपना लॉयर का बेटा है तो वो लॉयर ही बनेगा, ऐसी जरूरी नहीं है। हाँ, वो बनना चाहे उसके अंदर, वो अलग बात है। तो यही बताता है कि मैं उनको क्या बताना चाहता हूं। अब बात यह है कि अब ये बात अब हमारी उस पे चलिए, आप और हमसे बात हो रही है। अगर मैं उन श्रोताओं की एक भी बात ठीक से सुने बिना उन्हें लगातार यही बताता रहूं कि मैं उनको क्या बताना चाहता हूं, ये हमारी पहले की प्रवचन शैली होती थी कि साधु खुद डिसाइड करता था क्या बोलना है प्रवचन में, और जो उसकी चॉइस है जो बोल दिया ठीक है। अब वो उसको उसका बेसिक चीजें पता है कि नहीं है, उस सिचुएशन में वो है कि नहीं है, ये उसको कितनी परसेंटेज, उसकी कितना पार्ट समझ में आया, इसका उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। अब यहां जैसे आप बात करते हैं, आपको जहां नहीं समझ में आता यू कैन क्वेश्चन, और मुझे उस क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। तो उसको जो है ना, मैं किसी को बताता रहूं कि मैं उनको क्या बताना चाहता हूं, अर्थात विषय को किसी बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जब तक मुझे यह ना पता हो कि श्रोता का विषय का मर्म समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब कई बार होता है समझ नहीं आती ना, बच्चे रट लेते हैं टीचर की बातें। एक्चुअली उसको तो उसका मर्म समझ में आना है। सबसे पहले बच्चों को टैबलेट जो दी गई थी वो फिनलैंड में दी गई थी। फिनलैंड में उन्होंने कहा कोई बच्चा बुक्स कापियां बस्ता लेके नहीं जाएगा। पूरी गवर्नमेंट ने हर एक बच्चे को फिनलैंड के अंदर जो है, पहले सबसे पहले जब ये शुरू हुआ था तो टैबलेट दी थी। इसी पे ही करोगे जो करना, टीचर को भी इसी पे दिखाओगे मैंने क्या करा, स्क्रैच करा, कैलकुलेशन करी, जो करा वो टैबलेट पे करो। और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुए इस लाइन के अंदर, वो जो प्रतिभाशाली बच्चे निकल के आए। अर्थात विषय के किस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जब तक मुझे यह नहीं पता हो कि श्रोता विषय का मर्म समझ रहे हैं, पा रहे कि नहीं, तब तक हो सकता है कि मैं कभी ये जान ही ना पाऊं कि मुझे विषय आगे बढ़ाना है या नहीं, अर्थात उन्हें विषय ग्रहण भी हो पा रहा है या नहीं। इसलिए आपसी चर्चा द्वारा विषय को उनके साथ आगे बढ़ाना है। इस पॉइंट से ना ये सिस्टम डेवलप हुआ था, इससे कि अपने को इंटरेक्ट करना है, सुनाना नहीं है, कानों में जबरदस्ती डालना नहीं है, उसको म्यूचुअल, उसको डिस्कशन करते हुए उस सब्जेक्ट को, विषय को आगे बढ़ाना है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट करके यहाँ शुरू किया, और 3 साल हो गए, 3.5 साल ठीक चल रहा है। तो मान लीजिए मुझे ये ज्ञान हो कि दूसरों के साथ प्रभावकारी संवाद करने के लिए मुझे उनकी बातें, प्रश्न, चर्चा को ध्यान से सुनना चाहिए, तो हो सकता है मुझ में इसकी योग्यता ही ना हो। अब बात आ रही बताने वाली कि वो प्रश्न और चर्चा को ध्यान से सुनना चाहिए। एक आदमी होता है वो बता सकता है जो कुछ वो जानता है, पर अगर आप क्वेश्चन करो तो वो बता नहीं सकता। उसको ओवरऑल, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर जिसने प्रश्न किया उसके अनुसार दिया जाता है, कोई स्टैंडर्ड उत्तर नहीं होता। महावीर की भी बात करोगे ना, महावीर से जो प्रश्न पूछे जिन लोगों ने, श्रावकों ने, उन्हें श्रावक की भूमिका देखकर उसको वैसा उत्तर दिया, उसको वैसे ही समझाया। तो प्रश्न जो है ना, उनसे बात कर कर, चर्चा करके ध्यान से सुनना चाहिए। तो हो सकता है कि मुझ में इसकी योग्यता ना हो सकता है मुझे ये पता ही ना हो कि वास्तव में किसकी बात को गहराई से कैसे सुना जाता है। कई बार होता है सुनना भी बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन ये कहीं सिखाया नहीं जाता। सुनने का सिस्टम अपने को खुद डेवलप करना पड़ता है। देखने के लिए गाइड कर सकते हो,
बोलने के लिए गाइड कर सकते हो, लिखने के लिए गाइड कर सकते हो, सुनने के लिए गाइड कैसे करोगे? सुनना तो आपको खुद ही है ना। क्या बताया जाए कैसे सुनना है? भाई इतना ही कह सकते हो ना कि गंभीरता से सुनो, शांत होकर सुनो, पर वो कहाँ सुन रहा है, मन उसका कहाँ घूम रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। परंतु ये जानना ही काफी नहीं है कि मुझे सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। जब तक मैं सुनना ना चाहूं, जब तक मुझे सुनने की इच्छा ना हो, तब तक ये मेरे जीवन में आदत नहीं बन सकती। कई लोग जो है ना वो सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं बस। सुनाना चाहते, सुनना नहीं चाहते। आदत डालने के लिए तीनों आयामों, ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर मेहनत करने की जरूरत है, ये आदत डालने के लिए। अब ये बात है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पहले विषय का ज्ञान हो, विषय की भूमिका बनी हो, हम किस विषय पे बात कर रहे हैं, विषय कहाँ जा रहा है, और फिर आप कोरिलेट करें, कोरिलेट करें। ये जो प्रवचन में सिस्टम जो हुआ ना, कि वो लिंकेज ही नहीं बैठ रहे, 50-60 साल सुनने के बाद भी उसको एक पाठ्यक्रम की तरह नहीं सुना। कोई संत ये सुना गया, कोई ये सुना गया, उनके ज्ञान में जा रहा है, बट उसके न्यूरन जो है, किस न्यूरन से जो पहले सुना था, ये सुना था, उसकी कनेक्टिविटी कैसे बने? आपको एक सब्जेक्ट के ऊपर बार बार करना होता है। मैं जब सुबह क्लास शुरू होती है तो जो पीछे का रिकैप्चुलेट जो करते हैं हम, वो क्यों करते हैं कि आपके कल के सुने हुए न्यूरन जो है वो एक्टिव हो जाए। जिस समय ये बात होती है कि हाँ कल ये सुना था, उसको हम रिवाइज करते हैं, उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं, तो वो उस टाइम जब आप सुनते हो ना, तो आपको ये पता कि यस ये कल हुई थी बात, ये कल हुई थी। आपके वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए। अब जो नई चीज डाली जा रही है वो उसी के साथ कनेक्ट हो, और वो कल जो सुनाए था वो तो हिल गए। आज मैं कुछ और नई चीज सुना दूं प्रवचन में, कोई एक कहानी सुना दूं, कोई कुछ सुना दूं, वो ज्ञान तो आपके जा रहा है, बट वो इंटरकनेक्टेड नहीं हो रहा, उस विषय को आप पूरा पकड़ नहीं पा रहे। बात समझ में आ रही है ना विपिन जी? समझ में आ रही है कि उसको उसको कोरिलेशन हो। उनको जब करते हैं ना तो आदमी सोचता है हाँ यस कल ये भी बताया था, ये बताया था, ये बताया था। जब आप कंटिन्यूशन ऑफ ध्यान थॉट गया होता है। है, कंटिन्यूशन ऑफ थॉट्स। हाँ कंटिन्यूएशन ऑफ थॉट्स। तभी कहा गया ना जब पढ़ने बैठो 3 घंटे के लिए, तो आपके जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं ना, जिसके आप सीख रहे हो, कर रहे हो, उसी पैटर्न पे चलते हैं डिटेल में। आप 10 मिनट पढ़े, उठकर बाहर चले गए, घूमने चले गए, इतनी देर में क्या है, वो सारे अंदर मूव हो रहे हैं, न्यूरॉन्स तो थोड़ी फिक्स थोड़ी कहीं पड़े, उनकी रोटेशन में अब वो आए। अब बाद में ना पार्ट में हमने चीजें करी, अगर एक बार एट ए स्ट्रेच बैठकर पूरा सब्जेक्ट पढ़कर और फिर जब हम लिख भी लेते हैं तो पक्का हो जाता है। इसलिए कमजोरी रहती है। कई बच्चे बहुत कुछ जानते होते हैं, देखा गया है, लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत थोड़ा लिख के आते हैं, इसलिए कि उस समय उनके ध्यान में नहीं आता, बाद में आते हैं तुमको बता रहा मैं ये तो लिखा ही नहीं, ये वाला लिखा ही नहीं। मतलब जिस सब्जेक्ट के ऊपर लिख रहे हैं उसका पूरा लेक्चर, पूरा उस क्वेश्चन को देखकर पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाए कि इसका उत्तर ये है और मुझे इस ढंग से देना है। और ये जो फॉर्मेशन होती है तब वो उस क्वेश्चन को हैंडल करता है, प्रॉपरली हैंडल करता है, और वहीं से स्टूडेंट की पता चलता है कि इसका कैलिबर कितना है। गुरुदेव, हाँ जी। गुरुदेव आपके जो व्याख्यान हैं हाँ जी। ये मेरे हिसाब से कि डबल बैरल गन है। क्या है? डबल बैरल है सर। दो दो तरीके से चीजें समझ सकते हैं। हाँ क्या जो आप समझा रहे हैं इसको हम धार्मिक तरफ से ले जाएं या संसारिक तरफ से ले जाएं, ये दिस दिस डिपेंड्स अपॉन अस। हाँ। नहीं हमको ये इसको पकड़ना है कि हमने किस तरफ लेके जाना है। किस तरफ लेके जाना है। हाँ जी। नहीं ये सब्जेक्ट जो है ना, ये तो मतलब हम चेंज कैसे करें? एक तो ट्रेडिशनल शैली है कि वो लिखा है, वो कहानी आगम में लिखी है, उसी हिसाब से सुने, या हम अपने को उसको सुनने का ढंग बदलें, हम उसको ग्रास्प करने का ढंग बदलें, और तभी नवीनता आएगी, तब आप कोई डिफरेंट पर्सन होंगे। वरना क्या है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। मतलब शैली को अगर नवीनता लानी है तो कैसे लाएंगे? आपको अपने आप को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलना है।
मतलब इससे हम यही सब्जेक्ट हमने पहले भी किए हैं, हर बार डिफरेंटली कर रहे हैं कि हम अगर रिएक्टिव ही रहेंगे। अब मैं आपको ये बताऊं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, नाराज नहीं होना, बताओ आप बदल जाओगे नहीं। आप जब तक उसकी साइंस नहीं समझोगे कि रिएक्टिव क्यों नहीं होना, क्योंकि इमोशन के हिसाब से इंपल्स तो उठेगी उठेगी। अब अंदर से जो इंपल्स उठ रही है, आपकी इमोशंस में आ रही है, उसको थोड़े हम कुछ कर सकते हैं। पर आपको ये कह सकते हैं कि इस इमोशन को 5 मिनट्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए रोको, इस इमोशन को रोक लो, वेट एंड वॉच। ये जो एक बात होता है ना, जस्ट एक 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 आदमी बहुत तेजी से कार्य करता है, एक करता है लेकिन थोड़ा उसमें पॉज ले लेता है, तो उसमें कई चीजें जो है ना उसमें रिफाइन हो जाता है उस पॉज कर लेने में, और बाद में उसको नहीं होता। तो ये एक्चुअल में इस सब्जेक्ट्स को लेकर, अच्छा ये हर आदमी नहीं, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन किसी और से मैं ये बात नहीं करूंगा कि महाराज क्या बता रहे हैं, वो उसको कोरिलेट नहीं कर पाएगा। अपने को क्या लेना आदतों से, अपने को क्या लेना है इस चीज से कि मेरा ज्ञान, योग्यता, इच्छा। मैंने अगर धर्म में भी जाना है तो मेरी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, मुझे ज्ञान भी लेना है, अपनी योग्यता भी बढ़ानी है। इन 3 फैक्टर से मैं अपने आप को बदलना है। फिर बदलना कैसे है ये भी सीखना है। नहीं तो हम जैसा बन गए, हम तो क्या, हम तो नहीं बदल सकते, तो फिर नवीनता कैसे आएगी। अपने को बदलना है। बदलना है तो हमें कोई बेसिक चीजें नीचे से चेंज करनी पड़ेंगी अपने अंदर, नवीनता लाने के लिए। बनने देखने यानी बीइंग और सीइंग का परिवर्तन एक ऊर्ध्वमुखी प्रक्रिया है। बनना देखने को बदलना बदल बदल देता है, जो इसके बाद बनने को बदल देता है। बनना देखने को बदल देता है, मतलब क्या है, ये एक प्रक्रिया है बनने और देखने की। बनना देखने को बदल देता है, वो उस दृष्टि से देखेगा, जो आप बनना चाहते हो वो इसी तरह है। अब आप देखते कैसे हो, वो उस श्वान की तरह देख रहे हो कि सिंह की तरह देख रहे हो, आप मुद्दे को कहां पकड़ रहे हो, प्रश्न को कहां से उठ रहा है आपके अंदर से। क्या आपको ये बनना और देखना जो है, जब एक इसके बाद बनने को बदल देता है, जैसे जैसे हम विकास के ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड स्पाइरल के ऊपर जाते हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। ये बिल्कुल एक स्प्रिंग होता है ना, स्पाइरल, एक राउंड लगाता है नीचे, फिर दूसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड होता है, स्प्रिंग चल रहा है ऊपर, और नीचे की फोर्स उसको नीचे की तरफ देख रहा है, उसका विकास ऊपर की तरफ को हो रहा है। ये सिलसिला चलता जाता है ज्ञान, योग्यता और इच्छा पर मेहनत करके। जब हम अपने पुराने पैराडाइम को त्याग देते हैं, हो सकता है कि वर्षों तक हमारे लिए छद्म सुरक्षा का स्रोत रहे हो। ये कि सूडो सिक्योरिटी होता है कि हम कहते हैं, नहीं जी मैं तो आज तक ऐसे ही करता है, मेरे साथ तो मैं तो हमेशा मेरा ऐसे ही बचाव रहा। अब वो उसको नहीं समझ पाता, तो इसके बाद हम व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभाविता के नए स्तरों पे पहुंच जाते हैं। व्यक्तिगत क्या है ना, हम इंडिविजुअल हैं। इंडिविजुअल में मैं कहता हूं कि जब जब हम इंडिविजुअल थे, जब हम घर में थे, तो व्यक्तिगत चलते थे, हमारा व्यक्तिगत पैटर्न चलता था। आज हम साधु बन गए हैं ना, तो इसमें सामाजिक जो है ना, सोशल इफेक्टिवनेस को उसको सर पे लाना पड़ता है। इसमें व्यक्तिगत वाली बात नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर कोई भी श्रावक श्राविका शाम को लेट भी आ जाती है, या हम भोजन करके हटे हैं, जल्दी से निपटा कर हमें पता कोई आ गया है, वी आर टू, हमने उसको अटेंड करना है। और घर में रहते हुए हम क्या कह देते थे कि भाई तुम कल आना। अब ये जो बात है ना, ये सामाजिक प्रभावकारिता, व्यक्तिगत अलग चीज है, इंडिविजुअली आप अलग हो, सामाजिक प्रभावकारिता में नहीं है। इसलिए व्यक्ति जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जरूरी नहीं वो समाज में सक्सेसफुल हो। समाज के लिए उसको अलग पैटर्न रखना पड़ता है, उसको सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ता है साथ। ये हम आगे समझेंगे सिस्टम ये कैसे है, कि हम कहाँ डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंट हुए, और इंडिपेंडेंस से अब इंटीग्रेटेड हम हो गए, इंटरडिपेंडेंट हो गए। पहले हम अकेले डेवलप हुए, फिर उसके बाद में हम आत्मनिर्भरता आई हमारी। पहले हम निर्भर थे किस पे, माता पिता पे। उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहते तो हम तो 2 दिन जी नहीं पाते। हम तो, हमको पालने वाले कौन है उनका, इसलिए कहते हैं ना माता पिता की नहीं दे सकते, कि तुम तो जिंदा ही नहीं रह सकते थे उनके बिना जब पैदा हो। तो वो उसके बाद में फिर आपकी आत्मनिर्भरता आती है, डिपेंडेंस से आप इंडिपेंडेंट हो गए।
और इंडिपेंडेंट से अगर आप किसी पॉलिटिकल लेवल में साधु बनना, कहीं और जाना, लोगों जिसमें कि पब्लिक डीलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस आ जाती है। उनको भी साथ लेके चलो, इंटरडिपेंडेंस। ये तीन फैक्टर जो होते हैं, तीन स्टेप्स हैं। तो ये हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फैक्टर आएंगे, ताकि हमारा टोटल करेक्टर बिल्कुल चेंज हो जाए और हम अपने आप को कहाँ कहाँ बदल सकते हैं। हर एक आदमी का एक अपना लेवल होगा, और मैं एक अपने अंदर नवीनता लिया अगर इस जन्म में मैं बदलना चाहता। चलिए मंगल पाठ सुन। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयुर्यान, नमो वज्रान, नमो साहुनम चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कनक धम्मो मंगलम, चतारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली कनक धम्मो लोगुत्तमा, चतारि शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं पवज्यामि। चार करने सुख करने मंगल करने